नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिलेशन यदि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बना रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी सावधानियों को रखने से आपकी बहुत जल्दी जो गर्भधारण की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, या फिर अगर आप गर्भधारण करना चाहती हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये दोनों ही चीज़ें मैं समझाने वाली हूँ, क्योंकि एक तो रिलेशन के समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए अगर प्रेगनेंसी बहुत जल्दी आप चाहती हैं, और रिलेशन के बाद भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई फीमेल रिलेशनशिप बनाती है यानी संबंध बनाती है केवल और केवल गर्भधारण करने के लिए, तो सबसे पहले जो गलती होती है वो ये होती है कि वो हमेशा अपने मन में ये बातें सोचती हैं रिलेशन के टाइम पे भी कि हमें बेबी प्लान करना है और इसीलिए हम रिलेशन बना रहे हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से और बेबी प्लानिंग के बारे में सोच सोच के उनके काफ़ी सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो उस समय भी हार्मोन के रिएक्शन से ही आपके प्रेगनेंसी की कंसीवमेंट की चांसेस बढ़ती है। बहुत सारे हार्मोन्स उस समय भी अपना काम करते हैं, और अगर आप अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा बिजी रखती हैं, स्ट्रेस में रखती हैं, या फिर इस तरह की बातें सोचती रहती हैं, तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आने लगती हैं, रुकावटें होती हैं और भी ज़्यादा डिले हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस से बच के रहिए। चाहे वो स्ट्रेस बेबी प्लानिंग का सोच सोच के ही आप ले रही हो, तो उससे भी बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने दिमाग को डाइवर्ट करके रखिए और बेबी प्लानिंग का सोच करके आप रिलेशनशिप मत बनाइए। रिलेशनशिप ऑलवेज बनाइए आप अपनी हैप्पी मेकिंग, जो आपकी दोनों की आपस की तालमेल है, उसको देखते हुए और अपने आप को खुश रखते हुए बनाइए। कभी भी ओवर स्ट्रेस में कोई भी काम ना करें। दूसरी सबसे जो बड़ी गलती होती है, रिलेशनशिप बनाने के बाद तुरंत आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। वॉशरूम जाना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको हाइजीन भी मेंटेन करना है, साफ सफाई तो जरूरी है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको तुरंत उठकर वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि 15 से 20 मिनट या फिर आप 30 मिनट तक उसी पोजीशन में, जिस तरह से आप लेटना कंफर्टेबल पसंद करती है, ज़्यादा बिना हिले डुले आपको बेड पे लेटे रहना चाहिए। उसके बाद ही आपको वॉशरूम यूज़ करना चाहिए, या फिर रिलेशन बनाने के पहले वॉशरूम यूज़ कर लेना चाहिए। होता ये है कि अगर आप चाहती हैं कि स्पर्म जल्द से जल्द एक तक पहुंच सके, तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा उसे सपोर्टिव करने के लिए लेटे रहना चाहिए। अलावा दोस्तों, तीसरी बात का ध्यान रखिए। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर रिलेशन बनाने के बाद आपका सारा ही जो पार्टनर से आया हुआ डिस्चार्ज होता है वो निकल जाता है, या फिर जो भी आपको चिपचिपा सा एक द्रव्य दिखाई देता है वो सब रिमूव हो जाता है, तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है? तो इस पे काफ़ी सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। होता ये है कि एक ड्रॉप, अगर एक बूंद भी आपके शरीर के अंदर स्पर्म जो सीमेन के अंदर होता है वो पहुंच जाता है, तो उसमें करोड़ों स्पर्म की संख्या होती है, उनमें से एक स्पर्म काफ़ी होता है प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए। तो इस तरह की बातों को सोचना आपको नहीं चाहिए। वो जो द्रव्य है वो आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए आपका शरीर उसे बाहर की तरफ ढकेल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखिए। सावधानियों के तौर पे आपको सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि ओवुलेशन ट्रैक करना नहीं भूलना है। ओवुलेशन के सिम्टम्स को काफ़ी ज़्यादा विस्तार से मैंने काफ़ी सारे वीडियो में समझाया है। एक छोटी सी हिंट्स मैं आपको देती हूँ कि जब ओवुलेशन होता है तो किसी एक ओवरी से होता है, और महिला के शरीर के अंदर 2 ओवरी होती हैं। 2 अंडे बनाने की एक मशीन होती है जो दाहिने और बाईं तरफ होती है यूट्रस के अंदर। अब एक एक महीने छोड़कर इनका काम होता है कि इनको एक बनाना है और आपके फ्लोपियन ट्यूब में भेज देना है। फ्लोपियन ट्यूब में 2 ही होते हैं, क्योंकि 2 अंडाशय हैं तो 2 नलियां जुड़ी हुई होती हैं। तो जिस अंडाशय से आपका अंडा निकलता है जिस भी मंथ में, उस साइड में क्रैम्प होता है। अगर आपने ये फील कर लिया है तो कोशिश करिएगा कि जब आप रिलेशनशिप बनाती हैं और फिर लेट ही रहती हैं 30 मिनट्स तक, तो उस करवट लेकर के लेट जाइए। इसके अलावा दूसरी बात का ध्यान रखिए कि
अगर आपने ओव्यूलेशन ट्रैक कर लिया और आपने उस समय रिलेशन बनाया है तो आप चाहें तो लेग अप द वॉल पोजीशन को भी ट्राई कर सकती हैं। लेग अप द वॉल पोजीशन अगर कंफर्टेबली कर सकती हैं आप तो कर पाएंगी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये एक तरह का बेस्ट एक्सरसाइज है जो यूट्रस की तरफ ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत तेज करता है, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी हो जाते हैं। एक बनाने की जो प्रोडक्शन की जो क्षमता होती है, महिलाओं की कैपेबिलिटी वो बढ़ जाती है और कंसीव होना भी आसान हो जाता है। तो आप ये उपाय भी कर सकती हैं। बाकी मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी रिलेशनशिप प्लान करें बेबी प्लानिंग के लिए तो ओव्यूलेशन के वक्त में करें, स्ट्रेस फ्री होकर के करें और एकदम आराम से, आप जैसे नॉर्मली अपने आप को हैप्पीली एंजॉय करते हैं रिलेशनशिप के समय, वैसे ही रखने की कोशिश करें। बाकी कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कंसीव जरूर हो जाएगा, ईश्वर चाहेंगे तब, अगर आपके शरीर में कोई भी कमी नहीं है, आप स्वस्थ हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर एक कपल्स तक जो इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।